कभी किसी औरत को सच में बहुत गहराई से, बहुत ध्यान से देखना, तुम पाओगे कि वो इस दुनिया को तुम्हारी तरह नहीं महसूस करती। वो बातों से नहीं जीती, वो स्पर्श से भी नहीं जीती, वो हाव भाव से भी नहीं जीती। वो तरंगों से जीती है। वो तुम्हारी बातें नहीं सुनती, वो तुम्हारी ऊर्जा सुनती है। वो तुम्हारी मुस्कान नहीं देखती, वो तुम्हारी मुस्कान के पीछे का कंपन महसूस करती है। तुम जो बोलते हो उससे पहले तुम जो भीतर महसूस कर रहे होते हो वो उसके शरीर तक पहुंच चुका होता है। तुम जो छुपाते हो वो उसके दिल ने पहले ही पकड़ लिया होता है। औरत का दिल कानों से नहीं, उसकी संवेदनाओं से सुनता है, और वही संवेदनाएं उसे तुम्हारी सच्चाई तक पहुंचाती है। ओशो कहते हैं, औरत को छूने से पहले तुम्हें मौन होना होगा, क्योंकि आत्मा को शोर पसंद नहीं, वो सिर्फ संवेदना की भाषा समझती है। और यही सबसे गहरी बात है। अगर तुम्हारे भीतर बेचैनी है, डर, जल्दी, चाह, असुरक्षा, तो उसका शरीर उस बेचैनी को तुरंत सुन लेता है। वो शब्दों में कुछ नहीं बोलेगी, पर उसका दिल एक पल में दूर हट जाएगा। और अगर तुम्हारे भीतर शांति है, एक स्थिरता, एक मौन, एक धीमी सी गहराई, तो वो तुम्हारे पास खिंच कर आएगी, बिना कारण, बिना सवाल, बिना किसी प्रयास के। क्योंकि औरत शरीर से नहीं, ऊर्जा से छुआ जाना चाहती है। औरत को छूना किसी तकनीक, किसी रणनीति, किसी दिखावे का खेल नहीं है। ये एक उपस्थिति है। ये तब शुरू होता है जब तुम्हारे पास बैठकर उसका मन धीमा हो जाए, उसकी सांसें हल्की हो जाए, उसका तनाव पिघलने लगे, जब उसे ये महसूस होने लगे कि ये आदमी मुझे पकड़ने नहीं आया है, ये आदमी मुझे महसूस करने आया है। तब उसके भीतर पहली बार वो नरमी जन्म लेती है जो किसी गहरे प्रेम की शुरुआत बनती है। विमेन साइकोलॉजी कहती है, औरत को सबसे गहरी उत्तेजना तब महसूस होती है जब उसे लगता है कि वो सुरक्षित है। सुरक्षित होने का मतलब ये नहीं कि तुम उसे किसी खतरे से बचाओ। मतलब ये है कि तुम उसकी भावनाओं को पकड़ने की कोशिश न करो, उसकी दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश न करो। उसे बस रहने दो, जड़ होने दो, खुलने दो। ओशो कहते हैं, जो औरत को शरीर से छूता है वो उसे एक पल के लिए पाता है, जो उसकी आत्मा को छूता है वो उसे हमेशा के लिए पा लेता है। ये बात हवा में कही हुई रोमांटिक लाइन नहीं है, ये स्त्री ऊर्जा का सबसे सच्चा विज्ञान है। आत्मा का स्पर्श वो जगह है जहां समय रुक जाता है, जहां न कोई जल्दबाजी बचती है, न कोई दिखावा, न कोई भूमिका। वहां सिर्फ दो लोग नहीं होते, वहां दो आत्माएं एक ही शांति में बैठी होती है। कभी ध्यान दिया है, जब कोई औरत तुम्हारे पास होती है और अचानक दुनिया थोड़ी धीमी हो जाती है, पल हल्के हो जाते हैं, सांसें लंबी हो जाती हैं, आवाजें धीमी हो जाती है। वो कोई जादू नहीं, वो उसकी आत्मा का तुमसे संवाद है। वो उस पल में कुछ कर नहीं रही होती, वो बस हो रही होती है। उसका शरीर ध्यान बन जाता है, उसकी सांसें प्रार्थना बन जाती है। उस पल में अगर तुम शांत हो, स्थिर हो, हल्के हो, तो वो तुम्हारे स्पर्श में बिना स्पर्श के ही पिघलने लगती है। औरत की आत्मा को छूना मतलब है उसे देखना, सच में देखना। सिर्फ उसकी शक्ल नहीं, उसके चेहरे का भाव नहीं, बल्कि उसकी सांस का उतार चढ़ाव, उसकी आंखों में छिपी थकान, उसके चुप हो जाने के कारण, उसकी छोटी सी मुस्कान में छिपी राहत। वो कैसे थकान में बाल हटाती है, कैसे हल्का गुस्सा आते ही उसकी पलकों में कंपन आता है, कैसे वह किसी दुख को छुपाते हुए भी मुस्कुराती है। यही सब जगहें हैं जहां उसकी आत्मा छिपी है। विमेन साइकोलॉजी कहती है, औरत की सबसे गहरी इच्छा है उसे देखा जाए। लेकिन दुनिया उसे देखती कहाँ है? दुनिया उसके शरीर को देखती है, उसके बाल, उसके होंठ, उसकी खूबसूरती। कोई उसकी भावनाओं को नहीं छूता। और जब कोई मर्द उसकी भावनाओं को छू लेता है तो वही उसके लिए सबसे बड़ा स्पर्श बन जाता है। ओशो कहते हैं, औरत का शरीर आत्मा का मंदिर है। अगर तुम भीतर नहीं जाओगे तो कुछ नहीं समझोगे। और उस भीतर जाने का रास्ता है धैर्य,
जल्दी करने वाला मर्द कभी किसी औरत की आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। जल्दी हमेशा डर की निशानी होती है। औरत बंद हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है। पर जो मर्द धीरे चलता है, जो उसकी गति से बहता है, वो उसके भीतर की नदी तक पहुंच जाता है। उसके भीतर ऊर्जा समुद्र की तरह है, गहरी, जटिल, बहती हुई, जिसे तूफान नहीं, चांद की शांति हिलाती है। ओशो कहते हैं, स्त्री को जीतने की कोशिश मत करो। वो स्वयं खुलती है जब उसे सम्मान मिलता है। और यही सम्मान है उसे सुनना, उसके मौन को सुनना, उसकी सांस को सुनना, उसकी हिचक को सुनना। बिना दबाव के, बिना अपेक्षा के, बिना जल्दबाजी के। औरत का आत्मिक स्पर्श उसकी आंखों में खुलता है। उसकी आंखें वो पहला दरवाजा है जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस होने पर खोलती है। अगर तुम्हारी नजर में शांति है, उद्देश्य नहीं, अगर तुम्हारी नजर में समझ है, चाह नहीं, तो वो खुद अपनी दुनिया तुम्हारे सामने खोल देगी। और वही असली स्पर्श है जहां बिना हाथ लगाए तुमने उसे पूरी तरह छू लिया होता है। ओशो कहते हैं, अगर तुम किसी औरत को छूना चाहते हो तो पहले उसे सुनो। उसके शब्द नहीं, उसके भीतर की तरंगे, उसकी सांसों के बीच का मौन, उसकी धीमी सी हिचक, उसके रुकने का कारण, उसके चुप रहने का अर्थ। क्योंकि उसका सारा सच उस जगह पर छिपा है जहां खत्म होता है और आत्मा शुरू होती है। और जब तुम उस जगह तक पहुंच जाते हो तो तुम उसे जीतते नहीं, वो खुद तुम्हारे भीतर उतर आती है। कभी महसूस किया है, जब कोई औरत तुम्हारे पास बैठती है और तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कमरे की हवा बदल गई हो, जैसे वहां अचानक कोई कोमल सी गर्मी आ गई हो, एक धीमा सा प्रकाश, एक बहुत हल्की सी शांति। वो शांति उसका शरीर नहीं लाता, उसकी आत्मा लाती है। औरत जब किसी मर्द के साथ सुरक्षित महसूस करती है तो उसकी ऊर्जा फूलों की खुशबू की तरह फैलती है, धीरे, नाजुक, बिना आवाज के, लेकिन इतनी गहराई से कि वो सामने वाले के दिल तक उतर जाती है। वो कोई कोशिश नहीं करती, वो कोई नाटक नहीं करती, बस अपनी उपस्थिति से तुम्हारे भीतर घुल जाती है। यही असली जादू है। औरत को छूने से ज्यादा कठिन है उसे अपने पास ठहराना। ठहराना मतलब है उसे एक ऐसी जगह देना जहां वो खुद को खोने या छुपाने की जरूरत महसूस न करे। अगर तुम सिर्फ उसके शरीर को छूते हो तो वो एक पल के लिए तुम्हें महसूस करेगी और फिर दुनिया में लौट जाएगी। लेकिन अगर तुम उसकी आत्मा को छू लेते हो, उसका मौन, उसकी थकान, उसकी भावनाएं, उसकी नमी, तो वो तुम्हारी दुनिया में घर बना लेगी। बिना पूछे, बिना बताए वो तुम्हारे भीतर उतरेगी और तुम्हें भी तुम्हारे भीतर से बदल देगी। औरत वो जगह है जहां पुरुष अपना असली प्रतिबिंब देखता है। औरत तुम्हें वही दिखाती है जो तुम छुपाते हो। अगर तुम भीतर दुखी हो तो वो दुख महसूस करेगी। अगर तुम भीतर खाली हो तो वो खालीपन सुन लेगी। अगर तुम भीतर शांत हो तो वो उसी शांति में पिघल जाएगी। और जब वो पिघलती है तो सिर्फ शरीर नहीं पिघलता, उसका पूरा अस्तित्व नरम हो जाता है। उसकी नजरें बदल जाती है, उसकी आवाज बदल जाती है, उसकी सांसें हल्की हो जाती है। वो तुम्हारे पास इस तरह बैठती है जैसे वो किसी पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई हो, जहां कोई डर नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई भूमिका नहीं, बस एक मौन सा जुड़ाव होता है जिसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। विमेन साइकोलॉजी कहती है, औरत का खुलना एक रसायन है। वो किसी शब्द से नहीं खुलती, वो ऊर्जा के मेल से खुलती है। औरत तब खुलती है जब उसे लगता है कि सामने वाला मर्द उसकी आत्मा को पकड़ने की नहीं, समझने की कोशिश कर रहा है। जब उसे एहसास होता है कि ये आदमी उसे बदलना नहीं चाहता, उसे जल्दी नहीं कर रहा, उसे किसी ढांचे में नहीं डाल रहा, बस उसे रहने दे रहा है। वहीं से प्रेम शुरू होता है, वहीं से वो अपनी दुनिया तुम्हें देने लगती है। कभी किसी औरत को आंखें बंद करके तुम्हारे कंधे पर सिर रखते देखा है? वो सिर रखना सिर्फ शरीर का वजन नहीं होता, वो भरोसे का वजन होता है। वो कह रही होती है, मैं यहां गिर सकती हूं और तुम मुझे पकड़े रहोगे।
इस पल में शब्दों का कोई मतलब नहीं, इरादों का कोई मतलब नहीं, सिर्फ ऊर्जा बोलती है। ओशो कहते हैं, जब स्त्री अपना सर पुरुष पर रख दे तो समझो आत्माएं मिलना शुरू हो गई है। और यही मिलन सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि यही वह पल है जहां अगर तुम थोड़े भी अस्थिर हुए तो वो बंद हो जाएगी। औरत बहुत जल्दी खुलती नहीं है, और जब खुलती है तो उसमें एक पूरी दुनिया होती है। उसका दर्द, उसकी मासूमियत, उसकी दिल की धड़कनें, उसके सपने। अगर तुम उस दुनिया को पकड़ नहीं सके तो वो तुरंत वापस सिकुड़ जाती है। औरत के पास एक अद्भुत शक्ति होती है। वो तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जा सकती है। अगर तुम उसके साथ शांत बैठो, उसकी सांस की लय पकड़ो, उसकी आंखों में हल्की सी चमक देखो, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम उसके भीतर नहीं, अपने ही भीतर उतर रहे हो। वो तुम्हें तुम्हारी भूलों, तुम्हारी चाहतों, तुम्हारी बंदिशों, तुम्हारे डर तक ले जाती है और तुम्हें खुद से मिलाती है। विमेन साइकोलॉजी कहती है, औरत की उपस्थिति पुरुष को उसके असली स्वरूप से मिलाती है। और यही वजह है कि सच्चा प्रेम हमेशा आत्मा को बदल देता है। वो तुम्हें मजबूत भी करता है और कोमल भी। वो तुम्हें कठोर बनाता है जहां जरूरत हो, और नरम बनाता है जहां जरूरी हो। औरत कोई साधारण इंसान नहीं है, वो एक ऊर्जा है। औरत को छूना कोई क्रिया नहीं, वो एक साधना है। एक साधना जो तभी सफल होती है जब तुम भीतर शांत हो। ओशो कहते हैं, स्त्री का स्पर्श उसी को मिलता है जो मौन में उतरने का साहस रखता है। और जब तुम उस मौन में उतर जाते हो तो तुम उसे छूते नहीं, वो खुद तुम्हें छू लेती है। तुम उसे बुलाते नहीं, वो खुद तुम्हारे भीतर उतर आती है। क्योंकि जिस पल उसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा से मिल जाए, उस पल प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं रहता, वो ध्यान बन जाता है। और ध्यान हमेशा के लिए होता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कहीं जरा सा भी स्पर्श किया हो, अगर इस वीडियो ने तुम्हें किसी औरत की खामोशी को, उसकी ऊर्जा को, उसके मौन को नए ढंग से महसूस करवाया हो, अगर इस वीडियो ने तुम्हें यह समझाया हो कि औरत शब्दों से नहीं, तरंगों से जुड़ती है, तो इसे बस मनोरंजन मत समझो, इसे अपनी आत्मा के अंदर रख लेना। क्योंकि रिश्तों को बदलने की ताकत किसी बड़े वादे में नहीं, बल्कि छोटी छोटी समझ में होती है। किसी फूल की तरह धीरे धीरे खिलती हुई समझ, जो किसी की भावनाओं को थपकी देती है। और अगर तुम इस समझ को आगे लेकर चलो, तो हो सकता है कि तुम किसी औरत की दुनिया को थोड़ा आसान बना दो, थोड़ा नरम, थोड़ा रोशन। कभी कभी बस एक शांत उपस्थिति पूरी जिंदगी बदल देती है। कभी कभी बस किसी की आंखों में ध्यान से देख लेना एक टूटे हुए दिल को दोबारा सांस दे देता है। कभी कभी बस इतना कह देना कि मैं यहां हूं, तुम जैसी हो वैसी ही ठीक हो, किसी आत्मा को उसके ही भीतर वापस लौटा देता है। और अगर तुमने इस वीडियो में कही गई बातें थोड़ी सी भी अपने जीवन में उतर ली, तो तुम खुद भी बदल जाओगे। औरत को समझना कभी कठिन नहीं था। हम शब्दों में उलझ जाते हैं, जबकि वो मौन में जीती है। ये वीडियो अगर तुम्हें अच्छा लगा, अगर इस वीडियो ने तुम्हें महसूस कराया, तो इस महसूस करने को वहीं मत छोड़ देना। इसे आगे बढ़ाना, इस चैनल के साथ जुड़े रहना, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हारे भीतर की गहराई को छूने के लिए है, ताकि तुम सिर्फ रिश्ते नहीं, रिश्तों की आत्मा को समझ सको। तो अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल में हल्की सी भी लहर उठाई है, तो लाइक कर देना, कमेंट में अपना दिल रख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हें और भीतर ले जाएगा, उसी जगह जहां प्रेम शुरू होता है और मौन में खिलता है।